तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक छोटे से गांव में, जहां खेत हरे भरे थे और जीवन सादगी से भरा था, वहां एक नई नवेली बहू आई, जिसका नाम रमा था। रमा का विवाह गांव के सीधे सादे और मेहनती किसान मोहन से हुआ था। ये रमा का पहला करवा चौथ था। उस गांव में एक पुरानी प्रथा थी। करवा चौथ के दिन विवाहित स्त्रियां केवल अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत नहीं रखती थीं, बल्कि गांव के बाहर एक सूखे बरगद के पेड़ के नीचे जाकर एक विशेष पूजा भी करती थीं। यह माना जाता था कि बरगद का वह पेड़ वर्षों से सूखा है और जो स्त्री सच्चे मन से उस पेड़ के नीचे पानी का एक लोटा अर्पित करती है, उसका वैवाहिक जीवन भी उस पेड़ की तरह कभी सूखे संकट से नहीं गुजरता। लेकिन ये प्रथा भी थी कि बरगद की जड़ों में पानी डालने वाली स्त्री को अपना मनपसंद पकवान और वस्त्र किसी गरीब या जरूरतमंद को दान करना होता था। रमा ने अपनी सास से इस व्रत और प्रथा के बारे में विस्तार से सुना। रमा को अपनी माँ के हाथ की बनी खांड, गुड़ और आटे का मीठा व्यंजन बहुत पसंद थी और उसने मन ही मन सोचा था कि वह इस करवा चौथ पर खांड बनाएगी। करवा चौथ का दिन आया। रमा ने सुबह से ही निर्जला व्रत रखा। शाम को जब पूजा का समय हुआ तो गांव की सभी स्त्रियां सजी धजी होकर बरगद के पेड़ की ओर चल पड़ी। रमा भी अपने साथ एक तांबे के लोटे में जल और अपने हिस्से की खांड का एक बड़ा टुकड़ा लेकर निकली। जब सभी स्त्रियां पेड़ के पास पहुंची और अपनी अपनी विधियां पूरी करने लगी, तो रमा ने देखा कि पास ही एक वृद्ध महिला उदास बैठी है। उस महिला के कपड़े फटे पुराने थे और उसके चेहरे पर भूख की गहरी छाया थी। रमा के दिल में एक विचार आया। उसने सोचा, इस पेड़ को जल देना मेरी प्रथा है, पर इस असली जरूरत को पूरा कर ना मेरा धर्म है। उसने बिना किसी संकोच के बरगद की जड़ में पानी देने से पहले अपनी खांड का टुकड़ा और अपने लिए रखे नए पीतांबरी वस्त्र उस वृद्ध महिला को प्रेम से दे दिए। वृद्ध महिला की आंखों में आंसू आ गए। उसने रमा को दिल से आशीर्वाद दिया। इसके बाद रमा ने बरगद के पेड़ की जड़ में जल अर्पित किया और मोहन की लंबी आयु की प्रार्थना की। अगले ही दिन गांव में एक अचंभा हुआ। जिस बरगद के पेड़ को वर्षों से सूखा माना जाता था, उसकी एक छोटी सी टहनी पर नई हरी पत्तियां फूट आई थीं। गांव वाले हैरान थे। सबने यही कहा कि रमा की पूजा में न केवल पति के प्रति प्रेम था, बल्कि निस्वार्थ दान और दया का भी बल था, जिसने सूखे को भी हरियाली में बदल दिया। रमा के त्याग ने ये सिद्ध कर दिया कि करवा चौथ का व्रत केवल पति की उम्र तक सीमित नहीं, बल्कि मानवता की सेवा और दया के विस्तारित रूप में भी फलता है। बरगद की नई पत्तियां और गांव का बदलता दृष्टिकोण। बरगद की टहनी पर नई हरी पत्तियों का आना गांव वालों के लिए केवल एक चमत्कार नहीं था, बल्कि एक संकेत था। ये संकेत था कि सदियों से चली आ रही प्रथाओं में निस्वार्थ सेवा और सच्ची दयालुता का मूल्य मात्र कर्मकांडों से कहीं अधिक है। गांव के बुजुर्गों ने एक सभा बुलाई। उन्होंने कहा कि रमा ने केवल मोहन का नहीं, बल्कि पूरे गांव का भाग्य बदल दिया है। उनका कहना था कि बरगद का पेड़ प्रकृति का प्रतीक है और उसमें जीवन का संचार तभी हुआ जब रमा ने अपना निजी सुख, खांड और नए वस्त्र किसी जरूरतमंद को दान करने के लिए त्याग दिया। इस घटना के बाद गांव में करवा चौथ की पूजा का स्वरूप बदल गया। अगली बार जब करवा चौथ आया तो ये तय किया गया कि अब करवा चौथ के व्रत में पति की लंबी उम्र के साथ साथ सामुदायिक सेवा को भी जोड़ा जाएगा। हर विवाहित स्त्री बरगद के पेड़ को जल अर्पित करने से पहले गांव के किसी वृद्ध, बीमार या गरीब व्यक्ति को अपने व्रत का एक हिस्सा भोजन, वस्त्र या दवा दान करेगी। मोहन ने जब ये बदलाव देखा तो उसका सीना गर्व से फूल गया। उसने रमा से कहा, तुमने मेरे लिए एक दिन का व्रत रखा, लेकिन अपने त्याग से तुमने गांव की पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए एक नया धर्म स्थापित कर दिया। समय बीतता गया। रमा और मोहन का जीवन सुख शांति से कट रहा था। एक साल गांव में भीषण सूखा पड़ा। कुएं सूख गए, फसलें जल गईं और लोगों के सामने भोजन का संकट खड़ा हो गया। मोहन की मेहनत भी इस सूखे के आगे फीकी पड़ गई। ठीक उसी वर्ष फिर से करवा चौथ आया। इस बार व्रत रखना और भी कठिन था, क्योंकि पीने के लिए पानी भी मुश्किल से मिल रहा था। रमा ने मोहन से कहा कि शायद इस बार उन्हें व्रत तोड़ देना चाहिए, क्योंकि जान बचाना ज्यादा जरूरी है। परंतु मोहन ने मना कर दिया। उसने कहा, रमा, बरगद के पेड़ को जल देने की प्रथा भले ही बदल गई हो, पर तुम्हारा दान का नियम नहीं बदलना चाहिए। असली व्रत तो संकट में भी धैर्य बनाए रखने में है।
रमा ने हिम्मत जुटाई। उसने उस दिन खुद के लिए रखे गए अनाज के कुछ मुट्ठी दाने और पीने का एक घड़ा पानी लिया। वह बरगद के पेड़ के पास गई, पर वहां उसे कोई गरीब नहीं मिला। तभी उसने देखा कि गांव के पशु प्यास से तड़प रहे हैं और उनके चारे के लिए कुछ नहीं बचा है। रमा ने एक क्षण भी नहीं सोचा। उसने अपना सारा अनाज पशुओं के चारे के लिए दे दिया और अपने घड़े का सारा पानी बरगद की जड़ों में नहीं, बल्कि प्यासे पशुओं की प्यास बुझाने एक के लिए एक हौज में उड़ेल दिया। उसने केवल अपनी हथेली में थोड़ा सा पानी लिया, बरगद की जड़ को स्पर्श किया और मोहन की लंबी उम्र की कामना की। अगले ही दिन एक अभूतपूर्व घटना हुई। जिस स्थान पर रमा ने पशुओं को पानी पिलाया था, उस हौज के पास की जमीन अचानक गीली हो गई। ग्रामीणों ने उत्सुकता से वहां खुदाई शुरू की और कुछ ही घंटों में उन्हें एक नया और मीठे जल का स्रोत झरना मिल गया। सूखे से जूझ रहे गांव के लिए ये जीवनदान था। गांव वालों को समझ आ गया कि रमा का ये तीसरा व्रत पहले 2 व्रतों से भी महान था। पहली बार उसने मनुष्य की सेवा की और तीसरी बार उसने पशु और प्रकृति की सेवा की। गांव के मुखिया ने घोषणा की कि रमा का व्रत केवल पतिव्रत धर्म नहीं, बल्कि जीव मात्र के प्रति प्रेम और समर्पण का पाठ है। बरगद का पेड़, जो उस सूखे में भी हरा रहा, अब पूरे गांव के जीवन का आधार बन गया। रमा की कहानी ने गांव की हर स्त्री को ये सिखाया कि सच्चा करवा चौथ का व्रत अपने हृदय की उदारता और कर्म की शुद्धता में निहित है, जिसके आगे हर संकट छोटा पड़ जाता है। मीठे जल के नए स्रोत के मिलने के बाद पूरा गांव सूखे के संकट से बाहर आ गया। गांव के लोग अब रमा को केवल मोहन की पत्नी के रूप में नहीं, बल्कि गांव की भाग्य विधाता के रूप में देखने लगे। उस वर्ष दशहरे के बाद गांव में एक बड़ा उत्सव आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य केवल खुशी मनाना नहीं, बल्कि त्याग और दया के इस नए मूल्य को स्थायी बनाना था। गांव के मुखिया ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि अब से इस जल स्रोत को दया कुंड के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि यह रमा के दया भाव का ही फल था। मुखिया ने रमा को गांव की सबसे सम्मानित महिला के रूप में कर्मयोगी की उपाधि दी। उन्होंने ये भी तय किया कि हर साल करवा चौथ से एक दिन पहले गांव की सभी स्त्रियां मिलकर दया भंडार नामक एक कोष बनाएंगी, जिसमें वे अपने व्रत के लिए बचाए गए अनाज या वस्त्र का कुछ हिस्सा दान करेगी। ये भंडार पूरे वर्ष गांव के उन लोगों और पशुओं के काम आएगा जिन्हें भोजन या दवा की सबसे अधिक का आवश्यकता होगी। रमा की बहू जब विवाह करके इस गांव में आई, तो उसने अपनी सास की इस विरासत को देखा। उसने देखा कि इस गांव में करवा चौथ का व्रत पति की लंबी उम्र के साथ साथ परोपकार का भी पर्याय बन चुका है। वह जानती थी कि उसके सास ससुर का जीवन इस बात का प्रमाण है कि प्रेम और निस्वार्थ सेवा का बंधन किसी भी धागे से अधिक मजबूत होता है। एक दिन रमा ने अपनी बहू से कहा, देखो बेटी, करवा चौथ का चांद आसमान में निकलता है और एक रात बाद ढल जाता है, लेकिन जो चांद तुम्हारे कर्मों में दया बनकर निकलता है, वह जीवन भर नहीं ढलता। मेरा व्रत मेरे पति की उम्र के लिए था, पर मेरे दान का फल पूरे गांव की पीढ़ियों को मिल रहा है। तुम्हारा सौभाग्य केवल मोहन की लंबी आयु तक सीमित न रहे, बल्कि इस पूरे संसार के लिए कल्याणकारी हो। रमा ने मोहन के साथ मिलकर वह सूखा बरगद, जिसके नीचे उन्होंने अपनी सबसे पहली पूजा की थी, उसके चारों ओर एक चबूतरा बनवाया। ये बरगद अब पूरी तरह हरा भरा हो चुका था और उसकी जड़ें दया कुंड तक फैली हुई थी। ये पेड़ अब केवल एक पूजा स्थल नहीं, बल्कि त्याग और प्रेम के सिद्धांत का जीवंत स्मारक बन गया था। रमा और मोहन ने अपनी अंतिम सांस तक इस परंपरा को निभाया। आज भी गांव में करवा चौथ की रात स्त्रियां चांद की पूजा करती हैं, लेकिन सबसे पहले वे उस हरे भरे बरगद और दया कुंड के पास जाकर अपनी सेवा और दान का संकल्प लेती हैं। ये कहानी बताती है कि धर्म केवल आसमान की ओर देखने में नहीं, बल्कि धरती पर मौजूद हर जीव की सेवा करने और अपने स्वार्थ को त्याग कर दूसरों के जीवन में खुशहाली लाने में है। इसी निस्वार्थ प्रेम और सेवा ने रमा के व्रत को अमर बना दिया। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।